हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल राइज फॉर एक्सलेंस। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि माइटोसिस क्या होती है, माइटोसिस कितने स्टेप्स में होती है, फर्दर उनकी क्या फेजेस होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। आज हम जो है उसका सिग्निफिकेंस का थोड़ा सा बात करेंगे और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो है हम मियोसिस का लेंगे, बिकॉज़ आपके सिलेबस में जो है वो मियोसिस जो है वो पूरी तरह से नहीं दिया है, तो थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे एंड व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। तो माइटोसिस, जैसे कि हमने बोला था कि दिस इज़ अ इक्वेशनल डिवीज़न, यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर जो है वो मेंटेन रहता है। और आपका जो माइटोसिस है उसका अगर आप सिग्निफिकेंस देखेंगे तो आपका ये जो माइटोसिस है ये ग्रोथ में, आपकी सेल की रिपेयर में, आपका सेल का कोई रिप्लेसमेंट है, ये सारी चीज़ों में जो हेल्प करता है। उसके अलावा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि आपको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलती है, वहाँ पे भी हेल्प करता है। तो ग्रोथ में कैसे हेल्प करता है अगर हम देखें तो ग्रोथ में आपका जो बॉडी का साइज़ है वो कैसे बढ़ता है, क्योंकि माइटोसिस से जो है वो सेल डिवाइड होते हैं, उसकी वजह से जो है न्यू सेल बनते हैं और फिर ऐसे करके आपकी जो है वो ग्रोथ में हेल्प होती है। अगर रिपेयर की बात करें तो माइटोसिस जो है वो, अगर आपका कोई सेल जो है वो डैमेज हो गया है या फिर आपकी बॉडी में कोई वूंड है तो उसको कैसे रिपेयर करते हैं, वहाँ पे जो है आपकी रिन्यूअल करते हैं वो सेल्स का, क्योंकि माइटोसिस से क्या हो रहा है, न्यू सेल बनते हैं। तो आपके जो लॉस्ट सेल हैं, जो आपके डैमेज सेल हैं, उनको हटा के वहाँ पे नए सेल जो हैं वो लाए जाते हैं। रिप्लेसमेंट, जैसे आपके कोई ओल्ड सेल हैं या डेड सेल हैं, वहाँ पे रिप्लेसमेंट हो जाती है, उनकी जगह न्यू सेल आते हैं। जैसे कि आपके फॉर एग्जांपल ब्लड सेल होते हैं, आरबीसी होते हैं, तो आपको पता है कि उनका जो लाइफ स्पैन होता है दैट इज़ अबाउट 120 डेज़। तो उनकी रिप्लेसमेंट जो है वो कैसे होगी कि वो जो सेल्स हैं वो सारे साइड में हटेंगे और न्यू सेल्स जो हैं वो फॉर्मेशन होगी। तो उसके लिए जो सेल डिवीज़न यूज़ हो रहा है दैट इज़ माइटोसिस। उसके अलावा जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, फॉर एग्जांपल अमीबा है या ईस्ट सेल है, तो वहाँ पे भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो हेल्प कर रहा है उनको सेल डिवीज़न दैट इज़ माइटोसिस। उसके अलावा ये बात तो हमने देखी थी कि डॉटर सेल जब बनते हैं माइटोसिस में तो उनमें जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो क्या होता है, सेम रहता है। तो ये कुछ सिग्निफिकेंस है माइटोसिस का जो आपको पता होना चाहिए, आपको 1 मार्क या 2 मार्क में पूछा जा सकता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो नेक्स्ट डिवीज़न जो है, हमने बात की थी कि सेल डिवीज़न जो है वो 2 तरह से होता है। तो वी आर डन विद माइटोसिस। अगर हम मियोसिस की बात करें तो मियोसिस क्यों इम्पॉर्टेंट है, और मियोसिस का बहुत ही बड़ा सिग्निफिकेंस है, क्योंकि मियोसिस जो है ये एक ऐसा सेल डिवीज़न है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है इसका मतलब वहाँ पे मियोसिस हो रही है। मियोसिस जो है इसको रिडक्शनल डिवीज़न भी बोलते हैं। क्यों रिडक्शनल डिवीज़न बोलते हैं, बिकॉज इसमें जो क्रोमोसोम नंबर हैं वो क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है, और इस सेल डिवीज़न की वजह से ही जो है वो गैमीट फॉर्मेशन होती है। और जो एक्चुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो बिना गैमीट के फ्यूज़न के आप उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं बोल सकते। सो आपने इतना ध्यान में रखना है कि मियोसिस को जो है वो रिडक्शनल डिवीज़न बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, बिकॉज ये क्या करता है, क्रोमोसोम के नंबर को हाफ कर देता है, रिडक्शन कर देता है उसमें। दूसरी चीज़, ये गैमीट फॉर्मेशन करवाता है। जब हाफ हो जाता है क्रोमोसोम नंबर तो जो हाफ नंबर है वो गैमीट फॉर्मेशन में हेल्प करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेल्स में आपने स्पर्म पढ़ा होगा और फीमेल्स में आपने ओवम पढ़ा होगा, तो ये क्या है, ये गैमीट है। स्पर्म में भी 23 क्रोमोसोम होते हैं, आपको पता है टोटल जो नंबर होता है क्रोमोसोम का वो होता है 46, लेकिन उसमें से अगर हाफ करेंगे तो 23 जो होते हैं वो आपके स्पर्म में होते हैं, 23 ओवम में होते हैं, और जब फ्यूज़न होता है तब फिर टोटल 46 बन जाता है। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है इसके बारे में। उसके अलावा मियोसिस में कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं, जैसे आपने माइटोसिस में फेजेस पढ़े वैसे ही वहाँ पे भी फेजेस होते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो हैं वो आपकी बुक में दे रखे हैं, जैसे कि वन इज़ क्रॉसिंग ओवर एंड अनदर वन इज़ क्याज़्मा फॉर्मेशन। तो ये आपने थोड़ा सा ध्यान में रखना है। क्रॉसिंग ओवर जो है अगर आपको पूछ लिया जाए कौन से डिवीज़न में हो रही है तो दैट इज़ मियोसिस। एंड क्याज़्मा फॉर्मेशन, क्याज़्मा या फिर कुछ लोग क्याज़्मेटा फॉर्मेशन भी बोलते हैं, एक्स
शेप की फॉर्मेशन होती है ये। और ये आपको कब देखने को मिलती है, जब क्रॉसिंग ओवर होती है। क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या होता है कि जो जेनेटिक मटेरियल है, जो फादर से जेनेटिक मटेरियल आया है और जो मदर से जेनेटिक मटेरियल आया है, उसका जो एक्सचेंज होता है उस प्रोसेस को आप बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। तो ये आपने थोड़ा सा ध्यान में रखना है। सो वी आर डन विद दिस चैप्टर। आपका जो ये चैप्टर है ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। हम थोड़े से इसके नेक्स्ट वीडियो में जो है क्वेश्चंस देखेंगे। उसके अलावा आपका ये चैप्टर पूरा हो गया है, सेल साइकिल, सेल डिवीज़न एंड स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम।